हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग थर्मोडायनामिक्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की आज चर्चा करेंगे, जो कि प्रायः नीट के एग्जामिनेशंस में या आईआईटी के एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जिसका एक झलक हम लोग अभी देखेंगे। फॉर ए सर्टेन प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू 178 किलो जूल दिया है और डेल्टा एस इज इक्वल टू 160 जूल पर केल्विन पर मोल। What is the minimum temperature at which the process will be spontaneous? कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया है 178 किलो जूल और डेल्टा एस 160 जूल पर केल्विन पर मोल, तो वह कौन सा न्यूनतम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। देखिए, इसमें स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ। ऐसा रिएक्शन जो संपन्न हो या जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन हो सकता है या होता है, तो उस रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। और जब स्पॉन्टेनियस होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शंस में प्रोसीड करता है। जैसे एक रिएक्शंस की बात करें, कॉपर सल्फेट में यदि हम जिंक राड डाल दें या जिंक डाल दें, तो हम लोग पढ़े हैं कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ये होता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन होता है, माने दिस इज स्पॉन्टेनियस या दिस इज टेक्स प्लेस फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शंस टू फॉरवर्ड डायरेक्शंस। बट इन दिस केस व्हेन जिंक सल्फेट यू जस्ट एडेड कॉपर, यदि इस रिएक्शंस की बात करें तो ये रिएक्शन नहीं होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है और हम लोगों को ये बताना है कि वह कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक चीज और हम लोग पढ़े हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, या डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। स्पॉन्टेनियस का ये शर्त है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव होता है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए शर्त है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो हो, तो इसको हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन दोनों दिशाओं में, मतलब ये इसमें बदलेगा और ये इसमें बदलेगा, उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम। ये फार्मूला है। अब इसके बाद डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला हो गया। यदि हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू जीरो कर दें, जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम के लिए, यदि हम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो कर दें, इस रिएक्शन में रख दें, इस मतलब इक्वेशन में रख दें, तो ये जीरो होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा और टी को लिख सकते हैं डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। अर्थात इससे जो टेम्परेचर हम लोग प्राप्त करेंगे उस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को शो करेगा। यहां से जो टेम्परेचर आएगा, चूंकि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो इक्विलिब्रियम के लिए है, माने इस तापमान पर जो हमारा रिएक्शन होगा वो साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को शो करेगा। इस टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस, इस टेम्परेचर के नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस, इस टेम्परेचर के नीचे नॉन स्पॉन्टेनियस और इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम, इसको शो करेगा। अब दूसरी चीज, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, इनकी यूनिट भी सेम होती है, ध्यान देना होगा। अब यहां पर ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इसको जूल में बदल लें, 178 3 ठो जीरो लगा दें, ये जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू है 178 ट्रिपल जीरो बाई डेल्टा एस की वैल्यू है 160। ये थोड़ा सा इसको कट कर दें, ये 1 बार जाएगा, फिर 1 बार गया, फिर 1 बार जाएगा,
शायद 5 बार जाएगा, तो ठीक है 1112.5 इस टेम्परेचर पर, इतने केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम को शो करेगा एबव दिस टेम्परेचर। इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम above this temperature it shows spontaneous below this temperature it shows non spontaneous